नमस्कार। मैं श्रुति हाजिर हूँ आप सभी के सामने एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स के ऊपर अपनी रिसर्च लेकर। देखिए, उच्च के ग्रह जब भी किसी कुंडली में होते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। इन जनरल जो है ये समझा जाता है कि कोई भी ग्रह उच्च का है मतलब वो सबसे बेस्ट पोजीशन में है और उसके पास पूरी ताकत है कुछ भी करने की। और निसंदेह उच्च का ग्रह अच्छा होता है अगर वो आपके लग्नेश का शत्रु ग्रह नहीं है या आपका मारक ग्रह या बाधक ग्रह नहीं है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि किन लग्न में अगर ये ग्रह उच्च का होता है तो वो जब भी अपनी दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर लेकर आएगा नेटिव को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ेगी। और आप खुद भी इसका अध्ययन कीजिए, लोगों के चार्ट्स में देखिए प्रैक्टिकली कि जब जब उनकी इस ग्रह की दशा आई है तो उनको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है उच्च का ग्रह अपने होरोस्कोप में रखने के बावजूद। मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी भी सुनाती हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और उसके बाद इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि किस तरह अगर उच्च के ग्रह आपको निगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो आप उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार दो मित्र होते हैं। तो एक जो दोस्त होता है वो अपना काम करता है, साधारण व्यक्ति होता है बिल्कुल। तो उसे कोई कहता है कि बहुत बड़े महात्मा हैं, पहुँचे हुए सिद्ध व्यक्ति हैं, तुम उनके पास जाओ और उनसे जो है कोई मंत्र लेकर आओ जिससे तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो वो सिंपल सा पर्सन जाता है किसी महात्मा के पास जो उसे बताया जाता है। उनके पास जाकर वो महात्मा जो होते हैं वो कहीं अपनी तपस्या में लीन होते हैं, आंखें बंद करके बैठे होते हैं। और वो व्यक्ति जाकर उनसे कहता है कि मैं आपके पास कोई मंत्र लेने आया हूँ। तो वो आंखें बंद करे हुए रखते, महात्मा कुछ बोलते नहीं, उसे जवाब नहीं देते। तो वो व्यक्ति बार बार उनको बोलता है कि मैं आपके पास कोई मंत्र लेने आया हूँ, मुझे कोई मंत्र दीजिए। तो उन महात्मा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे आंखें खोल के कहते हैं चल भाग यहाँ से। इतने ही शब्द वो बोलते हैं और फिर आंखें बंद करके जो है अपने लग जाते हैं जो भी उनकी साधना होती है। अब हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे कि वो महात्मा है या नहीं है, ठीक है। जिस व्यक्ति को ये शब्द बोले जाते हैं चल भाग यहाँ से, उसे लगता है ये कोई मंत्र है। उसे लगता है इन महात्मा ने आंखें खोल के मुझे एक मंत्र दिया। वो उसको जो है रटना शुरू कर देता है, यानी उसी को जपना बार बार। ये जो शब्द हैं चल भाग यहाँ से, इनको बार बार जो है वो जपता रहता है। कोई भी काम कर रहा है, हर काम करते समय कुछ भी अपने दैनिक क्रियाक्रम या हर जगह वो इस मंत्र को जो है जपता रहता है। उसे क्योंकि उसे लगता है ये कोई मंत्र है, ये सिंपल से शब्द। महात्मा तो इसलिए बोलते हैं थोड़ा झुंझलाहट में परेशान होकर कि मुझे इस तरह से डिस्टर्ब मत करो, लेकिन उस व्यक्ति को लगता है कि ये जो बहुत ही पावरफुल वर्ड्स हैं। क्योंकि एक सामान्य आदमी होता है काम करने वाला, अनपढ़ सा और बिल्कुल, तो उसे लगता है कि ठीक है यही कोई बहुत अच्छे शब्द हैं और मुझे इन्हीं को जपना है। कुछ दिन के बाद वो जपते जपते जो है एक बार ऐसे ही कहीं जा रहा होता है सड़क पे, जहाँ पे कोई एक जानवर मृत पड़ा होता है। आसपास लोगों की भीड़ होती है और सब लोग कहते हैं कि ये जो एक जानवर है यहाँ मर गया है, इसको उठाने की व्यवस्था की जाए। वो व्यक्ति अपनी मस्ती में घूमता घूमता आता है बोलते हुए चल भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से, इस तरह से। और उसका पैर जो है उस मरे हुए जानवर को स्पर्श कर जाता है। उसका ये बोलना और उसके पैर का जानवर के से स्पर्श होना और वो जानवर उठ के भागने लगता है। सारे लोग कहते हैं कि ये तो कोई बहुत पहुंचा हुआ योगी है जिसने बोला चल भाग यहाँ से, और इसके पैर का स्पर्श होते ही ये मरा हुआ जानवर जो है उठ के भागने लग गया। तो वो सब जो है उसको उसके पास बैठ जाते हैं उसके चरणों में कि आप तो बहुत बड़े योगी हैं, और इस तरह से जो है उसको बहुत मान सम्मान देते हैं। तो देखिए, ये जो मंत्र नहीं था कोई भी, ये सिंपल शब्द थे, लेकिन ये सिद्ध हो गए। एक व्यक्ति ने सहज भाव से पूरी श्रद्धा पूरी निष्ठा के साथ इन शब्दों को बोला और इनका अनवरत जो है जाप वो जो श्रद्धा भक्ति से कर रहा था, तो ये सिद्ध हो गए। और इन इन शब्दों में इतनी शक्ति आ गई कि इसने किसी मरे हुए प्राणी को जो है जीवित कर दिया। ये मैंने किसी लोक कथाओं से रिलेटेड किसी बुक में ये स्टोरी पढ़ी थी जो यहीं तक थी। उसमें मैंने और चेंजेस किए हैं, इसको मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगी कि क्यों जो है इसको मैंने आज यहाँ पे लिया। अब इसी कहानी का हम एक पार्ट और लेते हैं कि दूसरा दोस्त जो था, इसका दो दोस्त थे। वो व्यक्ति किसी के पास जाता है, अपनी कुंडली लेकर किसी ज्योतिषी को दिखाने जाता है। वो ज्योतिषी मतलब ये है, देखिए अधूरा ज्ञान जो है कई बार खतरनाक होता है। तो ऐसा ही कोई ज्योतिषी था जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज था। वो उसकी कुंडली देखता है और उसको कहता है कि तुम्हारे तो
कई ग्रह जो है बहुत उच्च के बैठे हैं और तुम तो लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है ऊंचाइयों तक जाओगे। वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है कि मेरी कुंडली में तो ग्रह उच्च के हैं और मैं तो पता नहीं क्या झंडे गाड़ दूंगा दुनिया में, क्या कर दूंगा। लेकिन जैसे ही उसके वो उच्च के ग्रह होते हैं, उनकी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर आता है, तो वो व्यक्ति सड़क पे आ जाता है। कहने का मतलब कि वो सब कुछ खो देता है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है उसे फेस करनी होती है। तो एक मित्र था जिसने कुछ शब्दों को पूरी श्रद्धा से बोला और वो योगी बन गया, उसके शब्द जो है सिद्ध हो गए। दूसरा व्यक्ति था जो अपनी कुंडली में उच्च के ग्रह लेके बैठा था, लेकिन उसका पतन हो गया, क्योंकि उसको वहाँ पे श्रद्धा या भक्ति नहीं थी, वहाँ सिर्फ एक गलत फहमी थी, जो गलत फहमी उसने अपने मन में रख ली। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये अहंकार भी आ गया कि मेरी कुंडली में ग्रह उच्च के हैं तो पता नहीं मैं क्या करूँगा, और वो जो अहंकार और गलत फहमी जो है उसको और डाउन लेकर गए। अब आते हैं हम इसमें एस्ट्रोलॉजी में समझते हैं कि क्या है। देखिए, कुछ लग्न हैं जिनमें ग्रह उच्च के हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं। जैसे मेष लग्न, मेष लग्न में अगर बुध ग्रह उच्च का हो गया है, वृषभ लग्न उसमें गुरु अगर उच्च का हो गया है, मिथुन लग्न जिसमें मंगल अगर उच्च का हो गया है, तो ये पर्सन की लाइफ में जब जब इनको मौका मिलेगा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्योंकि उच्च का ग्रह इस तरह से है कि जैसे कोई बहुत ही व्यक्ति पावरफुल है, अगर ये आपके बाधक है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका कोई शत्रु है जो बहुत ही फैसिलिटीज़ के साथ बैठा है, और जैसे उसे मौका मिलता है वो अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे सामर्थ्य से आपके ऊपर प्रहार करता है। तो उस प्रहार से आप खुद को कैसे बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते, ये चीज़ बताती है कि आपका लग्नेश कितना मजबूत है या आपके जो मित्र ग्रह हैं वो कितने मजबूत है। अदरवाइज़ ये उच्च का प्लैनेट जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेके आता है। जैसे उच्च का शनि, वैसे इन जनरल शनि जो है थोड़ा डिले करवाता है, लेकिन सिंह लग्न में ये शनि जो है मारक होता है। तो अगर ये उच्च का हो गया है तो फिर जैसे ही इसको अवसर मिलेगा तो ये पर्सन की लाइफ में बहुत जगह प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। उच्च का जो शुक्र है वो लोगों की मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। स्पेशली अगर मीन लग्न में शुक्र जो है उच्च का आ गया है तो ये बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स वहाँ करता है, क्योंकि पर्सन को इस तरह से कर देता है कि उसको कहीं पे संतुष्टि नहीं मिलती। गुरु ग्रह एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन उच्च का गुरु अगर ऐसी स्थिति में है कि कई बार ये सीन हो जाएगा कि पर्सन को ज्ञान बहुत होगा लेकिन वो उस ज्ञान का अपनी लाइफ में यूज़ ही नहीं कर पाएगा और उसको नुकसान हो जाएगा। उच्च का मंगल, उच्च का बुध भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जो नैसर्गिक शुभ माने जाते हैं जैसे चंद्रमा या सूर्य, अगर ये उच्च के हैं तो कहते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन कन्या लग्न में उच्च का सूर्य जो है बहुत परेशानी करता है। कई बार ये सीन होता है कि पर्सन की पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और वर्किंग प्लेस पे भी उसको जो है आजीविका के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे मकर लग्न में उच्च का सूर्य और कुंभ लग्न में उच्च का चंद्रमा ये केंद्र में आते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ये पर्सन की जो है पर्सनल लाइफ और उसकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह पे डिस्टर्बेंस करते हैं जैसे ही इनकी दशा अंतर्दशा आती है। और ये चीज़ आप लोगों के चार्ट्स देखिए, स्टडी कीजिए और उसके बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचिए, क्योंकि ये मेरा जो है एक्सपीरियंस रहा है। मेरी रिसर्च में मैंने बहुत ये देखे हैं कि ये जो उच्च के ग्रह जब भी लग्न में मारक या बाधक ग्रह होते हैं तो फिर ये उच्च का होने के बाद बहुत ही खराब रिजल्ट देते हैं कुछ कुछ स्थिति में आने पे। तो चाहे उच्च का गुरु हो, चाहे उच्च का बुध, उच्च का मंगल, उच्च का शुक्र या शनि, सूर्य, चंद्रमा, कुछ लग्न में ये उच्च का होने पे अच्छा परिणाम नहीं देते। देखिए, नीच का ग्रह जो है मतलब वो कमज़ोर है, वो परेशानी लाता है लेकिन उसकी परेशानी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन उच्च का ग्रह अगर आपका शत्रु ग्रह है तो फिर उसकी परेशानी भी उतनी ही उच्च होगी, यानी बढ़ी हुई मात्रा में होगी, एग्जॉल्टेड होगी, और उससे आपको सामना करने में ज़्यादा परेशानी होगी। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है कि कोई ग्रह उच्च का है लेकिन वो आपको नकारात्मक परिणाम दे रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने कहानी सुनाई कि श्रद्धा रखनी है। किसी भी चीज़ में आप श्रद्धा रखिए, कोई भी मंत्र बोलते हैं आप तो उसे श्रद्धा विश्वास के साथ बोलिए, तभी वो काम करेगा, तभी वो सिद्ध होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आपको किसी व्यक्ति में श्रद्धा नहीं होती है क्योंकि कलयुग है, हमें पता नहीं कि कौन सा व्यक्ति पात्र है और कौन सा अपात्र, किस पर हम श्रद्धा करें, या कहीं ऐसा ना हो कि हमने किसी पे श्रद्धा की और बाद में पता चला कि हम वहाँ पे धोखा खा जाएं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति में श्रद्धा करें, आप किसी भी चीज़ में भी इंसान की श्रद्धा होती है। जैसे एक योगी है, उनको किसी पेड़ में श्रद्धा हो गई, वो उस पेड़ की छाया में जाके बैठते हैं
और वहाँ बैठ के जो है उनको एक बहुत सुकून मिलता है। और धीरे धीरे ये चीज़ होने लगी कि जैसे ही उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती, वो कुछ देर जाते, श्रद्धा के साथ उस एक पर्टिकुलर पेड़ की छाया में बैठते और वहाँ उनको अपनी समस्या के समाधान के लिए कोई रास्ता मिल जाता। ये प्रकृति की व्यवस्था है। इसलिए श्रद्धा जो है, विश्वास है, वो अपनी जगह काम करता है। और गलतफहमी और अहंकार जैसे ही आता है कि ये प्लैनेट उच्च का है, ये प्लैनेट मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, वहीं पे उसका जो है उल्टा असर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कहानी मैंने सुनाई ताकि थोड़ा सा जो लोग एस्ट्रोलॉजी में नए हैं वो इसको इंटरेस्ट लेके समझ सके, कनेक्ट कर सके कि प्लैनेट्स किस तरह से काम करते हैं। कोई ग्रह सिर्फ उच्च का है ये जानकर, ये अधूरा ज्ञान रख के अगर हम किसी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हमारा जो निष्कर्ष है वो सही नहीं हो पाएगा। देखिए, ज्ञान वैसे कभी संपूर्ण भी नहीं होता। ज्ञान तो एक अनवरत चलने वाली प्रोसेस है जिसमें लगातार लगे रहना होता है और निरंतर अध्ययन के बाद ही नई नई चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। लेकिन फिर भी इन जनरल जो है कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर हम बहुत डीपली रिसर्च करें, लोगों के चार्ट्स पे प्रैक्टिकल अप्लाई करके देखें, तो हमें पता लगेगा कि उच्च का ग्रह होना जो है वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है अगर वो आपका मारक या शत्रु ग्रह है। तो आप जब, ये डिपेंड करता है हर कुंडली जो है उसके ऊपर, हर लग्न अलग है उसके ऊपर, और उसके अनुसार आप देखिए। उसके बाद आप जो है देखिए कि ये उच्च का ग्रह अच्छा है या ये खराब है। अगर वो खराब है तो उसका यही है कि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ ही उस कुछ भी रेमेडी करते हैं उसमें श्रद्धा विश्वास चाहिए। किसी उपाय को अगर आप करते हैं तो उसके बाद ये जो उच्च का ग्रह जो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकेंगे। तो गलतफहमी में मत रहिए कि उच्च का ग्रह अच्छा है। आशा करती हूँ ये जो मैंने प्रयास किया है आपको, ये एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स को लेकर, उनको आप समझ में आएगा। क्योंकि बहुत बार आप देखेंगे कि लोगों के चार्ट्स में एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स होते हैं, फिर भी वो अपनी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। यानी एक आम आदमी का चार्ट है, मतलब आम मतलब जिसकी कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं है, बिल्कुल सिंपल होरोस्कोप है, बट वो आदमी अपनी लाइफ आराम से स्मूथली जी रहा है। लेकिन जो अपने होरोस्कोप में उच्च के ग्रह लेके बैठा है, मान लीजिए 2 या 3, लेकिन वो उच्च के ग्रह जो है उसको सपोर्टिव नहीं है उसके लग्न के अनुसार, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। उसके पीछे रीज़न यही है। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे से आगे लोग इसे जानें और समझें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी है उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।